ये कहानी उस कठोर परिश्रमी और मेहनती राज की है जिसने अपनी मेहनत, काबिलियत और लगन के कारण अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार चलता है और बदलता है। समय निरंतर गतिशील है। कहा गया है कि समय सबको हरा सकता है, परंतु समय को कोई नहीं हरा सकता है। समय चक्र के दौरान प्राणी या वस्तुएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं एवं अंत में नष्ट हो जाती हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। मनुष्य के विचार पवित्र जल की तरह होते हैं। उसमें गंदगी मिला दिया जाए तो वो नाला बन जाते हैं और सुगंध मिला दिया जाए तो वो गंगा जल बन जाते हैं। समय हमेशा आगे की ओर चलता है, पीछे की दिशा में नहीं चलता। कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर पल जीवन में नए अवसरों का भंडार है। समय के सही प्रबंधन एवं कठोर मेहनत से तकदीर एवं तस्वीर को बदला जा सकता है। समय का सदुपयोग कर नई दिशा एवं उन्नत की ओर जाया जा सकता है। मेहनत पक्षियों से भी सीखा जा सकता है। चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा कर अपना घोंसला बनाती हैं। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जिसके लिए वो कठोर मेहनत करते हैं। नन्ही चींटियाँ भी अथक परिश्रम करती हैं, सदा कतार में चलकर एकता, अनुशासन एवं लगन की सीख देती हैं। बंदर घर बनाने की मेहनत नहीं करते, इसलिए वर्षा ऋतु में उन्हें भीगना पड़ता है। आइए अब सुनते हैं कहानी राज की। राज छात्र जीवन में अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था और उसके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे। उसके पिताजी के पास 2 बीघे खेती थी, जिससे वो मेहनत मजदूरी करके खेती का काम करके अपना परिवार चला रहे थे, अपना जीवन कर रहे थे और राज बीए की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हुई और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद हार्ट अटैक हुआ था। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी राज के ऊपर आ गई। बीमार माँ की दवाइयाँ, छोटी बहनों की पढ़ाई एवं शादी की चिंताएं, कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियाँ। जिन जिम्मेदारियों को पिताजी को पूरा करना था, अब वो जिम्मेदारियाँ राज के कंधे पर हैं। इसी चिंता में राज डूबा रहता था, क्योंकि कमाने वाला तो रहा नहीं। घर का खर्चा कैसे चलेगा। अपनी ज़िंदगी के साथ 3 जिंदगी और जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन पोषण, उनकी व्यवस्था करना अब राज के ही कंधे पर है। बीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर राज काम की तलाश करने लगा और कई दिनों तक भटकने के बाद, कई दिनों तक काम ढूंढने के बाद काम नहीं मिल रहा था। तो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां थी। एक दिन राज घूमते घूमते एक फैक्ट्री में पहुंच गया और वो फैक्ट्री थी लोहे की, यानी लोहे के पार्ट्स बनते थे वहाँ पे। तो राज ने असिस्टेंट मैनेजर साहब से मुलाकात किया और पूछा कि यहाँ कोई जगह खाली है, कोई काम अगर हो तो मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी दे दिया जाए। तो सहायक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर केवल एक ही जगह खाली है, वो है कि लोहे को पीटना है, यानी घन कूटने की जगह खाली है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो कर सकते हो और इसके लिए 8 घंटे काम करना पड़ेगा और 8,000 रुपये प्रति माह तुमको मेहनताना मिलेगा। अब राज के पास कोई काम था नहीं। वो काम जानता था कि काम बहुत कठिन है, बहुत मेहनत का है, फिर भी उसने, चूँकि घर की जिम्मेदारियां बड़ी थीं, इसलिए उसने काम को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन से काम में जाने लगा। काम में जाने के बाद बस एक ही काम था कि बड़े बड़े लोहे के ऊपर हथौड़ा चलाना, बहुत तेज़ी से पीटना और मारना। इतना मेहनत करने के बाद उसकी भुजाएं भर आती थीं, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता था और जब 8 घंटे में कठोर परिश्रम दिन भर करने के बाद वो घर आता था तो घर में इतना थक जाता था कि लेट जाता था और कभी कभी बिना खाए ही सो जाता था।
लेकिन वो काम छोड़ नहीं सकता था क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी थी, उसको संभालना था और घर चलाना था। अगर वो काम छोड़ता था तो घर का खर्चा कैसे चलता। इन्हीं सब चिंताओं के कारण वो लगातार कई महीनों तक कठोर परिश्रम करता रहा और लोहा पीटता रहा, घन कूटता रहा, जिससे उसका परिवार चल सके, उसकी बूढ़ी माँ को दवाइयाँ मिल सकें, छोटी बच्चों की पढ़ाई हो सके। और ये सब चिंताओं के कारण वो काम छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जानता था कि ये काम बहुत मेहनत का है, बहुत ज़्यादा मेहनत का है और मैं कब तक इसको कर सकता हूँ। तो एक दिन अचानक वो फैक्ट्री नहीं गया और सोचने लगा कि अब दूसरा काम अगर मिल जाए तो कम मेहनत का काम मिल जाए, जिससे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो और ये काम मैं कब तक कर सकता हूँ। इसके बाद वो घूमता रहा दिन भर, पूरे शहर के चक्कर लगाता रहा, पूरे शहर में इधर से उधर गलियों में सब जगह घूमता रहा और अंत में थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मेरा नसीब खराब है और मुझे काम नहीं मिलेगा और मैं फैक्ट्री में भी काम में आज नहीं गया, पता नहीं कल जाऊंगा तो क्या होगा। तो वहीं पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ था और वो ज़मीन पर ही दरी बिछा कर के छोटे बड़े सभी प्रकार के ताले रखे था और ताला बनाने का काम करता था, कुछ नए ताले बेचने का भी काम करता था। तो वो बाबा के पास बैठ गया और पूछने लगा, बाबा ये आप ताला बनाते हो, इससे आपको कितनी आमदनी हो जाती है। उसने बताया, बेटा किसी दिन 200 मिल जाते हैं, किसी दिन 300, किसी दिन 400 और अपने घर का खर्चा चल जाता है, ज़िंदगी चल रही है। तो राज सोचता रहा और बाबा से पूछने लगा कि बाबा क्या मुझको भी तुम ये काम दे सकते हो या अपनी दुकान में नौकर की तरह रख सकते हो, जिससे मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा सकूं। तो बाबा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें कोई मेहनताना तो नहीं दे सकता हूं, परंतु यदि तुम चाहो तो यहाँ बैठ कर के काम सीख सकते हो। तो राज ने हामी भर दी और बैठ कर के अगले दिन से बाबा की दुकान में बैठने लगा, वहीं ज़मीन पर जहाँ ताले बेचता था बाबा। और उसने धीरे धीरे जो ताले बनाए जाते थे, किस तरह से बाबा बनाता था, वो बनाना सीखा उसने और सीखता रहा। उसकी लगन और निष्ठा ऐसी थी कि उसने एक दिन स्वयं एक नया ताला बनाया और वो ताला बना करके वो बहुत संतुष्ट हुआ। उस ताले के बनाने के बाद उसने उसी प्रकार के और ताले बनाए, लेकिन इतना मजबूत ताला उसने बनाया और उसकी मार्केटिंग करने के लिए वो दुकान में गया और दुकान वालों से कहा कि ये मेरा ताला ले लिया जाए और बेचा जाए, 200 रुपये इसकी कीमत होगी। दुकान वाले चूँकि जानते नहीं थे इसलिए उसको मना करते रहे, लेकिन वो भी हर दुकान में जा कर के यही कहता था कि ताला ज़रूर ले लीजिए, एक बार बेच दीजिए और इसमें जो भी आपका प्रॉफिट हो आप ले करके, बाकी पैसा मैं आपसे ले जाऊंगा। इस तरह से वो ताला बनाता जाता था और दुकानों में सप्लाई देने लगा। धीरे धीरे उसके ताले बिकने लगे और चूंकि ताले में क्वालिटी और मजबूती इतनी अच्छी थी कि मार्केट में वो ताले की डिमांड बढ़ने लगी और धीरे धीरे दुकानदार भी उससे कहने लगे कि तुम्हारे दिए हुए ताले बिक रहे हैं और ज़्यादा ताले हमें चाहिए, इसलिए और ताले बनाओ। तो वो दिन रात मेहनत करके ताले बनाने लगा और दुकानों में देने लगा, लेकिन डिमांड बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि राज का बनाया हुआ ताला इतना मजबूत था कि लोगों ने खरीदने के बाद लोग पूरी तरह से उससे संतुष्ट थे और उस ताले को बहुत लोग बताते थे उन ताले के बारे में, तो दूसरे लोग भी ताले को खरीदने की इच्छा व्यक्त करते थे। तो बढ़ती हुई मांग के कारण राज और अधिक परिश्रम करने लगा और दूसरे लड़कों को भी काम में लगाया, जिससे कि वो तालों की आपूर्ति कर सके। और इस तरह से लगातार कई सालों तक उसने कठोर परिश्रम करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए और मार्केट में उसकी डिमांड और दूसरे शहरों में भी ताले की मांग होने लगी और धीरे धीरे इतनी मांग बढ़ गई
कि उसकी अच्छी खासी इनकम होने लगी, आमदनी, और वो आज एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। राज अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के कारण, अथक परिश्रम के कारण